इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपोलियन हिल के कुछ मूल मंत्र की जो तुम्हें तुम्हारे गोल को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। यदि आप मुझे ये 10 मिनट पूरे होश पर बिना किसी भटकाव के दे सकते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि नेपोलियन हिल की ये बातें आपके दिमाग के कुछ जंग लगे तालों को खोल देंगे जिसे आपने सालों से बंद करके रखा है। आज आईने में खुद से आंखें मिलाइए और पूछिए कि क्या आपको वहाँ पर एक विजेता दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानेबाजी की चादर ओढ़कर सपनों की लाश को दफन कर दिया है। क्या एक ही सवाल आपके मन में भी चलता रहता है कि मैं शुरुआत तो कर लेता हूँ लेकिन फिर रुक क्यों जाता हूँ? तो आप अकेले नहीं हैं। इस ग्रह के 97% लोग यही कर रहे हैं और वो भी इसी कुएं में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह उम्मीद से तो शुरू होती है जब वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, दोपहर उनकी बहानेबाजी में बीत जाएगी और रात गहरी अफसोस में खत्म हो जाती है कि आज का दिन भी वैसा ही गुजर गया, आज भी कुछ नहीं कर पाया। उनकी पूरी हस्ती, उनके सारे सपने और उनकी सारी प्रतिभा सिर्फ 3 शब्दों के नीचे दफन हो गई है कि कल से शुरू करूंगा। लेकिन आज मैं यहाँ आपसे उन बचे हुए 3% लोगों के बारे में बात करने आया हूँ जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये वो लोग हैं जो तूफानों के बीच में भी खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई गुप्त मंत्र नहीं है, कोई जादुई चिराग नहीं है, उनके पास बस एक पत्थर जैसा कठोर नियम है। आज के इस माइंड सेट के वीडियो में हम यही जानेंगे। मैं आपको इस नियम की गहराई में लेके जाऊंगा। हम नेपोलियन हिल के सिद्धांतों की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करेंगे जो आपकी नियति को बदल देगी। क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हैं? इफ यू सेड यस, सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि आप खोखले जोश के नशे के आदी हो चुके हैं। जब आप कोई नया विचार सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन की एक लहर दौड़ती है। आपको लगता है कि आप रातों रात दुनिया बदल देंगे, लेकिन तीसरे दिन जब पूरा जोश उतरता है, जब दिमाग बहाने ढूंढता है, तब सामने आता एक लंबा और धुंधला रास्ता। 97% लोग यहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। वो जोश को अनुशासन समझने की गलती कर बैठते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मैंने अपने वर्षों की रिसर्च के बाद ये पाया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, उसका अपना अस्थिर मन है। एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि वो परीक्षा से 2 महीने पहले एक टाइम टेबल बनाता है, 2 दिन तक 10 घंटे पढ़ता है, तीसरे दिन उसे ये लगता है कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, चौथे दिन वो छोटा सा एक भटकाव आता है और 5वें दिन वो वापस सब वैसा ही बन जाता है जैसे वो पहले था। और ये एक एवरेज लाइफ है, इसे तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। निरंतरता की कमी सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये तुम्हारे सपनों का होने वाला धीरे धीरे कत्ल है। और कंसिस्टेंसी तोड़ने का मतलब ये कि तुम्हारे सपने कभी सच नहीं होने वाले, तुम्हारे ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होंगे। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा देते हैं। एक ऐसा समय आता है जब आप खुद पर विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद अपना ट्रस्ट बार बार तोड़ रहे हो। अब जरा अपनी नजर घुमाइए और उन 3% लोगों को देखिए। क्या वो हमसे अलग मिट्टी के बने हैं? क्या एलन मस्क या बिल गेट्स के पास 24 घंटे से ज्यादा का समय है? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास बस एक चीज है, बोरियत को गले लगाने की ताकत। सफल लोग काम करने की क्षमता रखते हैं। एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें परसिस्टेंस को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। हिल कहते थे कि इच्छा एकमात्र बीज है, लेकिन परसिस्टेंस वो पानी है जिसके बिना वो बीज कभी भी एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। इन 3% लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि इंस्पिरेशन एक धोखा है। ये लोग इंस्पायरेशन का इंतजार नहीं करते, ये मेथड पर भरोसा करते हैं। जब उनका मन कहता है कि आज रहने देते हैं, तो उनकी अंतरात्मा गरज कर जवाब देती है कि यही वो पल है जहां मैं भीड़ को पीछे धकेलूंगा और इस भीड़ से आगे निकल जाऊंगा। तो नेपोलियन हिल की वो 7 बातें जो मैंने इस महासूत्र में संकलित किया है, इन्हें ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके जीवन में सफलता का नींव बनेंगे। सो पहला सूत्र, निश्चित मुख्य उद्देश्य। अपने आप को भड़काने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको पता ही नहीं कि आपकी मंजिल कहाँ पर है। आप बस इतना चाहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन अमीर बनने का कोई लक्ष्य नहीं है आपके पास। यह एकमात्र खोखली इच्छा है। मुझे अगले 1 साल में अपना व्यवसाय से 10 लाख रुपए कमाने हैं, ये एक निश्चित उद्देश्य है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी। इसलिए अपनी डायरी उठाइए और अभी लिखिए आप वास्तव में करना क्या चाहते हैं। दूसरा सूत्र, व्यवस्थित योजना। सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से घर नहीं बनता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए एक फुल गाइडेंस मैप चाहिए। अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर दो कि उसे पूरा न कर पाना असंभव हो जाए। अगर आपको लेखक बनना है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचो, सिर्फ रोज के 1 पन्ने लिखो। साल के 365 दिन आते आते आपकी एक किताब जरूर तैयार हो जाएगी। तीसरा सूत्र, परसिस्टेंस।
दृढ़ संकल्प तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा है जिससे तुम हर एक चीज को हासिल कर सकते हो। जैसे लोहे के लिए कार्बन, इसके बिना आप एक कमजोर धातु की तरह हैं जो दबाव पड़ते ही टूट जाएगी। जब कभी लगे कि आप असफल हो रहे हो तो हार मत मानो, बल्कि उसे अपने एक सीख के रूप में लो जो तुम्हें अगले लक्ष्य के लिए तैयार रखेगा। चौथा सूत्र, द मास्टर माइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब दो या दो से अधिक दिमाग एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। अकेले चलना या अकेले रहना महान होने की निशानी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपसे बेहतर हैं, जो आपको ऊपर की ओर खींच सकें। पांचवा सूत्र, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। जैसे एक फार्मर अपने जमीन पर फसल उगाता है, वैसे ही आपको अपने मन में सक्सेस और कंसिस्टेंसी का बीज उगाना है। यदि आप इसमें सफलता और निरंतरता के बीज नहीं बोएंगे तो जंगली घास अपने आप उग जाएगी। इसलिए रोज सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराइए, उसे महसूस कीजिए जैसे वो सच में हो चुका हो। सूत्र नंबर 6, क्विक डिसीजन मेकिंग। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में हफ्तों लगा देते हैं और उन्हें बदलने में मात्र चंद सेकंड। और यही टालमटोल आपका दुश्मन है, इसलिए ऐसी आदत को खत्म कर दो। सूत्र नंबर 7, एक्शन ओवर थिंकिंग। अधिक ओवर थिंकिंग लकवा की तरह होता है जो आपकी गति को रोक देता है। जरूरत से ज्यादा सोचना तुम्हारे किसी भी काम को पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि जो कार्य करने से पहले बहुत ज्यादा सोचा जाता है वो कार्य असफल ही रहता है। सोचो, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ काटने का निर्णय लिया होगा तो आसपास के कितने ही लोग उसे समझाने आए होंगे, कितने लोग उसे गाली दे रहे होंगे कि शायद ये पागल हो गया है। और पहाड़ काट के रास्ता बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, वो भी महज हथौड़ी से। दशरथ मांझी ने ये नहीं सोचा कि मुझे इस पहाड़ को काटने में कितना समय लगेगा, क्या मैं इसे कर भी पाऊंगा कि नहीं। उसने केवल हथौड़ी उठाई और काम शुरू कर दिया। और यही गणित है सफलता का। एक बात हमेशा याद रखना, समय आपके अनुकूल नहीं होगा। हर टाला हुआ दिन आपकी आत्मा का एक हिस्सा नोच कर ले जा रहा है। नेपोलियन हिल ने अपनी एक और किताब में लिखा था कि एक इंसान को अवसर केवल दुर्भाग्य या मुश्किल समय में ही मिलता है। आज जो आप असफलता महसूस कर रहे हैं उसके पीछे आलस सबसे बड़ा कारण है। आलस आपको रोक रहा है, वो वास्तव में आपकी परीक्षा है। जो इस परीक्षा को पास कर लेता है वही उन 3% की श्रेणी में खड़ा होने का हकदार बनता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क जिसे सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वो उसे प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन विश्वास केवल सोचने से नहीं आता है, विश्वास कर्म से आता है। जब आप रोज अपना वादा पूरा करते हैं तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पूरी बातों को फॉलो कैसे करना है। आपको एक चुनौती दे रहा हूँ मैं 90 दिन की। 1 से 30 दिन में आपको अपनी आदत का निर्माण करना है। इस दौरान अपनी चुनी हुई आदत को सिर्फ 5 मिनट देना है। चाहे बाहर तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो 5 मिनट का समय सबसे पवित्र समय होने वाला है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा जोश में काम नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंस मैटर करना है, भले ही आप उसे थोड़ा ही करिए। 31 से 60 दिन में पहचान का बदलाव। अब आप काम नहीं कर रहे हैं, अब आप एक मिसाल बन रहे हैं। 61 से 90 दिन मोमेंटम का जादू होगा। अब आपको खुद को ये धक्का देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक ऐसी ट्रेन की तरह हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अब आपको रोकना नामुमकिन है। तो मेरे भाई, अब आप उसी तिराहे पे खड़े हैं जहां से 2 रास्ते अलग होते हैं। पहला रास्ता वही पुराना और घिसा पिटा 97% वालों का, जहां बहुत आराम है, जहां हजारों बहाने हैं और अंत में एक सड़ा हुआ अफसोस। दूसरा रास्ता है 3% व्यक्तियों का, जहां शुरुआत में अकेलापन है, जहां पसीना है, जहां दर्द है, लेकिन इसके अंत में अमृत और सफलता है। आपका दिमाग आपके कान में अभी भी फुसफुसा रहा होगा कि कल से देख लेंगे भाई, आज रहने देते हैं। लेकिन जोरदार मानसिक थप्पड़ मारिए अपनी इस आदत को। याद रखिए, इतिहास उन्हें नहीं याद करता जो शुरुआत करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। आज का ये दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। ये सूरज कल फिर उगेगा, लेकिन क्या आप वही पुराने इंसान होंगे या फिर एक नए व्यक्तित्व? अगर आप उसे 3% के क्लब में शामिल होने का अटूट फैसला कर चुके हैं तो कमेंट में अपनी आज की तारीख लिखिए और पूरे गर्व से टाइप कीजिए कि आई एम रेडी। ये आपका खुद से किया हुआ पहला पब्लिकली प्रॉमिस होगा। उठिए, अपने भविष्य की नींव रखिए और याद रखिए कि यहाँ पर हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम मानसिकता भी बदलते हैं। मैंने आपको सफलता की चाबी सौंप दी है जिसे ढूंढने में लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं।
लेकिन याद रखना कि चाबी सिर्फ एक रास्ता ही है, दरवाजा आपको अपने कंधों से ही तोड़ना होगा। अगर आपकी रगों में वो खोखला जोश नहीं बल्कि सफल होने की एक ज्वलंत इच्छा दौड़ रही है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल कोई मनोरंजन का चैनल नहीं है। ये उन 3% लोगों का एक टीम बन रहा है जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं। तो उठिए और अपने सपनों को सच करने के लिए आगे बढ़िए। धन्यवाद।